बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द कार्डियक पॉइजन्स। ठीक है, कार्डियक पॉइजन्स में ये वो बेसिकली वो ड्रग्स हैं, ठीक है, जो कि स्टिमुलेट करें या डिप्रेस करें आपके हार्ट को। लाइंस ये है कि बेसिकली दीज आर द पॉइजन्स दैट आर अफेक्टिंग मेनली द हार्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय नर्व्स। इंपॉर्टेंट कार्डियक पॉइजन्स इंक्लूड डिजिटालिस पर्परे, ओलियंडर, सेरिब्रोडोलम, ऑर्कोनाइट एंड निकोटीन। सबसे पहले वील बी स्टार्टिंग अबाउट डिजिटालिस पर्परा, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फॉक्सग्लव। अब हमें पहचाना आना चाहिए कि डिजिटालिस एक्चुअली दिखने में कैसा है। सो इट इज़ बेसिकली अ पॉइजनस प्लांट एंड इसके क्या होते हैं, विविड फ्लावर्स होते हैं विच रेंज इन कलर फ्रॉम वेरियस पर्पल टिंट्स टू पिंक एंड प्योरली वाइट पॉइजनस प्लांट। ठीक है, इसकी रूट्स, इसके लीव्स और इसके सीड्स सारे पॉइजनस होते हैं। इट्स बेसिकली अ कार्डियक ग्लाइकोसाइड। सो पिछली पिक्चर में हम लोगों ने क्या देखे थे, फ्लावर्स देखे थे। ठीक है, ये इसके क्या है, दीज आर द लीव्स। ठीक है, और इसकी मुझे कुछ समझ नहीं बन रही, ठीक है, बट आई थिंक ये सीड्स ही हैं। ठीक है, और ये पाउडर्ड फॉर्म में इसके सीड्स हैं। सो फ्लावर, चाहे फ्लावर हो, लीव्स हो, सीड्स हो, देर ऑल पॉइजनस। इसके एक्टिव प्रिंसिपल्स कौन से हैं, दैट इज़ डिजिटॉक्सिन और डाइजॉक्सिन, डिजिटैलिन, डिजिटलीन एंड डिजिटनॉनिन। ठीक है, सो डिजिटॉक्सिन जो है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, दैट इज़ 3 to 4 mg होता है। और डिजिटैलिन, ठीक है, डिजिटैलिन जो है दैट इज़ 15 to 30 mg। इसी तरह डाइजॉक्सिन भी ऑलमोस्ट 15 mg होता है। ठीक है, और उसका जो फेटल पीरियड है दैट इज़ फ्रॉम हाफ एन आवर टू 24 hours। ठीक है, जब डिजिटालिस इसका पॉइजनिंग की जाती है तो क्या होता है कि इरिथमियाज होना शुरू हो जाते हैं और कंडक्शन डिफेक्ट्स होते हैं लीडिंग टू डेथ फ्रॉम कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स। अब इसको ट्रीट कैसे किया जाता है, देखो, जब भी हम लोग कोई भी पॉइजनिंग का केस हो, उसमें सबसे पहले क्या होता है कि डीकॉन्टामिनेशन होती है। द स्टमक शुड बी वॉश्ड विद द सोल्यूशन ऑफ टैनिक एसिड। फिर पर्गेटिव्स यूज़ कर सकते हैं। अब अगैन ओरल इंजेक्शन में कुछ ये प्रोसीजर्स हैं जो कि इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉइजन आपने करने हैं। फिर उसके बाद आप उसके बाद सोचना शुरू करोगे, अच्छा भाई पॉइजन था कौन सा। सो इट्स अ कार्डियक पॉइजन, सो वी हैव टू मॉनिटर द ECG, वी हैव टू मॉनिटर द सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या करना है कि इलेक्ट्रोलाइट्स को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करनी है। बेसिकली जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, ठीक है, वो हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। अब बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता कैसे है, मतलब जो एक्यूट फॉर्म होती है उसमें हाइपरकैलेमिया होता है और क्रॉनिक फॉर्म के अंदर हाइपोकैलेमिया होता है। ठीक है, जो एक्यूट फॉर्म है उसमें हाइपरकैलेमिया होगा। सो हाइपरकैलेमिया अगर होगा तो हम कोई ऐसा चीज़ देंगे जो पोटाशियम लेवल्स को कम करे। ठीक है, और अगर हमारे पास हाइपोकैलेमिया है, सो वी मे गिव पोटाशियम क्लोराइड इन अ डोज ऑफ 1 to 2 grams 3 times a day। बाकी फिर आपको एंटी एरिथमिक्स देने होंगे जैसे कि फेनेटोइन या लाइडोकेन। ठीक है, या फिर एट्रोपिन दे सकते हैं। ठीक है, सो वी हैव टू गिव एन एंटी एरिथमिक। वाई एंटी एरिथमिक, क्योंकि ऑब्वियसली इरिथमियाज हो रहे हैं। जो मेजर साइड इफेक्ट है वो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है और इरिथमियाज हैं। ठीक है, सो आपने ये देख लेना है कि मेन प्रॉब्लम हुआ क्या है, इरिथमियाज हुए हैं और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है तो आपने देख लें पोटाशियम लेवल ऊपर या नीचे है। ठीक है, वो आपने कैसे देखना है, दैट इज सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स को मॉनिटर करके। और ECG को देख लेना, उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा इरिथमिया चल रहा है और उसके लिए जो भी ड्रग ऑफ चॉइस है वो आप दे दें। लेकिन जनरली याद कर लें कि लाइडोकेन, ठीक है, या लिग्नोकेन, लाइडोकेन, ठीक है, और फेनेटोइन जो है, ठीक है, वो जनरली दिए जाते हैं। इसके अलावा देयर इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग, ठीक है, वो जो कि बेसिकली क्या है, इट्स एन एंटीबॉडी। इट्स अ डाइजॉक्सिन स्पेसिफिक एंटीबॉडी जो बेसिकली क्या करता है, एंटीजन बाइंडिंग फ्रैगमेंट्स पे जाके लग जाता है। सो ये एक बहुत इफेक्टिव एंटीडोट है दैट डायरेक्टली बाइंड्स डाइजॉक्सिन। ठीक है, ऑल्सो एक बात मैं आपको और बता दूं कि डाइजॉक्सिन का हार्ट पे 2 इफेक्ट्स होते हैं। एक है वो आपको कॉन्ट्रैक्टिलिटी इतनी ज़्यादा कर देता है या कंडक्शन इतनी ज़्यादा कर देता है कि इरिथमियाज होते हैं। दूसरा, इट स्लोज डाउन योर हार्ट रेट। ठीक है, ब्रेडिकार्डिया करा देता है। सो फॉर ट्रीटिंग ब्रेडिकार्डिया वील हैव टू गिव एन एंटीकोलिनर्जिक लाइक एट्रोपिन। सो आई होप आपको बड़ा क्लियर हो गया होगा कि मैंने आपको पहले बताया कि इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉइजनिंग वी ऑलवेज डू अ गैस्ट्रिक लवाज एंड वी गिव अ पर्गेटिव और एनीथिंग लाइक दैट विच कैन लीड टू द रिमूवल ऑफ द अनएब्जॉर्ब्ड पॉइजन। फिर आपने क्या करना है, ECG मॉनिटरिंग करनी है। मैंने आपको बताया कि ECG पे आप या तो रिदमियास देखोगे या फिर एक स्लो हार्ट रेट देखोगे। ठीक है, और दूसरा आपने क्या करना है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स मॉनिटर करने हैं और उनको कैसे आपने मैनेज करना है वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात
ये है कि मेडिकल लीगल सिग्निफिकेंस क्या है डिजिटॉक्सिन की, ठीक है। सो डिजिटॉक्सिन मोस्टली क्या होता है कि जब आप हार्ट फेलियर में अगर इसको टॉक्सिक डोजेस में दे दो, सो दैट लीड्स टू एन एक्सीडेंटल ओवरडोज, ठीक है। इसके अलावा मिस्टेकनली टेकन फॉर अनदर मेडिसिन और बाय ईटिंग लीव्स एज अ वेजिटेबल, ठीक है। सुसाइडल केसेस बहुत रेयर हैं, होमिसाइडल केसेस बहुत रेयर हैं। सो आई थिंक इसमें आपने सिंपल याद रखना है कि डिजिटालिस जो है, ठीक है, इसका मेडिकल लीगल सिग्निफिकेंस यही है कि ये एक्सीडेंटल ओवरडोजिंग हो जाती है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम लोगों ने बात करनी है एकोनाइट की। एकोनाइट हैज़ मल्टीपल नेम्स, वन ऑफ विच इज़ मीठा जहर, ठीक है। इसको मीठा भेष भी कहते हैं, ठीक है। इसको वुल्फ्स बेन भी कहते हैं और इसको वाइफ्स बेन भी कहते हैं, ठीक है। अब इसको मीठा जहर या मीठा भेष क्यों कहते हैं? बिकॉज इट हैज़ अ स्वीट टेस्ट, ठीक हो गया। एकोनाइट वर्ड आया कहाँ से? दैट इज़ विदाउट स्ट्रगल, सो इट इज़ सच अ फास्ट एक्टिंग कार्डियोग्लाइकोसाइड, ठीक है। और ये अपने निशान भी नहीं छोड़ता। निशान नहीं छोड़ता का मतलब क्या है कि it is difficult to detect in dead bodies. It is immediately destroyed and also by alkalis. Therefore, the vomitus has to be preserved in a rectified spirit. अच्छा, अब हम पढ़ते जाते हैं कि भाई इसके ये नाम क्यों है। वुल्फ्स बेन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक एरो पॉइजन है, ठीक है। एरो के एंड पे लगाते हैं। एकोनाइट मैंने आपको बता दिया कि विदाउट स्ट्रगल इट्स सच अ फास्ट एक्टिंग। मॉन्क्स हुड क्यों कहते हैं? As it has blue to purple flower blossom is shaped like hood of a medieval monk, ठीक है। मीठा जहर because it has a bitter sweet taste. It is the queen of poisons because it is the most potent poison known to mankind, and all parts of the plant are poisonous. In this picture you can see the flowers of aconite and you can see the aconite root. Aconite root को पहचानना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। ये कैसी होती है? It is tapering, it is slightly arched and it's shriveled and wrinkled, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बाहर से एक्सटर्नली इट्स डार्क ब्राउन, ठीक है, और इंटरनली इट इज़ वाइट एंड दैट टर्न्स पिंक ऑन एक्सपोजर टू एयर, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए फ्रॉम अ हॉर्स रैडिश रूट, ठीक है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एल्कोलॉइड इज़ एकोनाटीन, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बाइपोलर है कि इनिशियली ये स्टिमुलेट करेगा आपके कार्डियक मसल्स को या कार्डियक एक्टिविटी को, और लेटर ये डिप्रेस करेगा आप ना सिर्फ आपके मायोकार्डियम को बट ऑल्सो योर स्मूथ मसल्स, योर स्केलेटल मसल्स, योर CNS एंड योर पेरिफेरल नर्व्स। सो हेयर यू विल बी सीइंग अ वेराइटी ऑफ सिम्टम्स, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट्स आपके हार्ट पे नहीं नज़र आएंगे बट यू विल बी सीइंग इफेक्ट्स ऑन योर पेरिफेरल नर्व्स एज एक्सट्रीम वीकनेस ऑफ द लिम्स, ठीक है। आपको मस्कुलर ट्विचिंग, कन्वल्जन्स नज़र आएंगी, ठीक है। देयर बी एन impaired speech and vision, and there'll be tingling and numbness in the mouth, lips, tongue and pharynx extending to the whole body. अच्छा, अब ये तो सारे के सारे लोकल सिम्टम्स हो गए। हमें कैसे पता चलेगा कि ये कार्डियक पॉइजन है? वो इसलिए पता चलेगा दैट देयर इज़ अ स्लो इरेगुलर पल्स, वेंट्रिकुलर एरिथमियाज भी होंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ देयर विल बी अ स्लो एंड शैलो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा कि अफेक्ट्स हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मायोकार्डियम पे नहीं है बल्कि स्मूथ मसल्स पे भी हैं, स्केलेटल मसल्स पे भी है, CNS पे भी और पेरिफेरल नर्व्स पे भी हैं। अच्छा, ज़्यादातर यही होता है कि हॉर्स रैडिश की जो रूट है, ठीक है, उसको आप मिस्टेकन कर लेते हो, ठीक है, और वहाँ एकोनाइट की रूट ले लेते हो। तो एकोनाइट की रूट का 1 ग्राम ही बहुत है, ठीक है। और या एक्सट्रैक्ट अगर आप ले रहे हो या टिंक्चर ले रहे हो तो उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, ठीक है। 250 mg एंड 25 ड्रॉप्स, ठीक है। और इसका फेटल पीरियड इज़ 6 आवर्स, ठीक है। एज जैसे एकोनाइट वर्ड है दैट इज़ विदाउट स्ट्रगल आपको डेथ हो जाएगी। द ट्रीटमेंट इज़ गैस्ट्रिक लवाज, ठीक है ना। अगैन यहाँ पे भी 5% वी हैव गॉट टैनिक एसिड, ठीक हो गया। अच्छा, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि एकोनाइट में बाद में क्या हो जाता है? डिप्रेशन हो जाता है आपके मायोकार्डियम का। सो उसको ओवरकम करने के लिए, उस ब्रेडिकार्डिया या उस डिप्रेस जोन को ओवरकम करने के लिए विल बी गिविंग एट्रोपिन। इसके अलावा नोवोकेन देंगे, ठीक है, जो कि नम्ब कर देगा आपके, एंड दैट इज़ स्लोली फॉर एरिथमियाज, ठीक है। सिंस इट इज़ इवन डिप्रेसिंग योर रेस्पिरेटरी पाथवेज ऑल्सो, सो यू मे हैव टू गिव ऑक्सीजन इनहेलेशन एंड आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। द पोस्टमार्टम अपीयरेंस में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता चुकी हूँ दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट इन डेड बॉडीज़,
ठीक है, एंड द वोमिटस हैज़ टू बी प्रिजर्व्ड इन एन एसिडिफाइड स्पिरिट। बाकी ये कि आपके पास आपको रूट के या प्लांट के रेमनेंट स्टमक में मिल जाएंगे, ठीक है, मिल जाएंगे, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि ऑटोप्सी कितने देर बाद हुई है, ठीक है। ऑल्सो ये कि आप इसने बोला कि क्लोरोफॉर्म की एडोर जो है वो आपको फील होती है अगर उसने लिनेमेंट इंजेस्ट किया है। सो अगैन ये मिस्टेकनली भी हो सकता है, और क्वैक्स इस पे बड़ा बिलीव करते हैं कि एकोनाइट हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल बेनिफिट्स इन ट्रीटिंग रूमेटॉइड आर्थराइटिस, पेन, कार्डियक डिजीजेस. It has analgesic and inflammatory properties. Also in Chinese medicines, it is used as liniments and it is added to liquor for great response. Next we've got oleander. Okay, it has two varieties. One is Nerium odorum, which is white flowers, and Cerebra thivata, which is basically yellow flowers. अब इनके हमने बहुत ज़्यादा डिटेल याद नहीं करनी, ठीक है, आपको बस पता होना चाहिए दैट दे हैव द डाइड्रोक्सिन लाइक एक्शन एंड दे इनहिबिट सोडियम पोटाशियम एटीपेज. सो अगर आपने सेरिब्रा थीविएटा, ठीक है, या नीरियम ओडोरम लिया है, इसको ट्रीट कैसे करना है. सो देल बी अ पर्टिकुलर एसिडोसिस जिसको आपने कम्बैट करना है यूजिंग सोडियम लैक्टेट, ठीक है, और इसके अलावा यू विल हैव टू गिव 5% ग्लूकोज विद 1.2 mg एट्रोपिन. सो एक बात याद रख लो कि एट्रोपिन हैज़ टू बी गिवन इन ऑलमोस्ट एवरी कार्डिक पॉइजन. इसके अलावा यहाँ पर वो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन भी दे रहे हैं टू काउंटर एक्ट हार्ट ब्लॉक, एंड इट रेजिस्ट्स प्यूट्रिफैक्शन, मीन्स इट स्टेज इन द स्टमक और इट स्टेज देयर इन द बॉडी. अच्छा, अब निकोटीन में क्या होता है कि ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट एक्सेप्ट द राइप सीड कंटेन द एल्कोलॉइड निकोटीन. निकोटीन की इंजेक्शन हमने कई जगहों पे और हमने उसकी फसलें भी बहुत ज़्यादा देखी हैं, जैसे कि इस पिक्चर में आपको नज़र आ रही हैं. इसकी पॉइजनिंग कैसे होती है? मोस्टली सिगरेट्स के थ्रू होती है, ठीक है. सो इनहेलेशनल वेप्स के थ्रू हो सकती है, इंजेक्शन हो सकती है, वेलो, ठीक है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. सो निकोटीन फर्स्ट स्टिमुलेट्स and then depresses and later paralyzes the autonomic ganglia. तो शुरू में आपको हाई करेगी, फिर आपको लो करेगी, and ultimately it will paralyze your autonomic ganglia. Signs and symptoms हमें पहले से ही पता है. A very important one is chronic cough, laryngitis, pharyngitis, bronchitis, stains on the teeth and bad breath. और बाकी फिर ऑब्वियसली हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है, कैंसर ऑफ द माउथ, टंग, थ्रोट एंड लंग्स, एंड नॉन thrombocytopenic purpura. अगर chronic poisoning हो, that is also called as nicotine addiction, and that is common among smokers and tobacco chewers, and that develops physical dependence that is manifested by recurrent craving for tobacco, tolerance, cough, impaired memory. And tobacco withdrawal is manifested by change in mood, insomnia, restlessness, constipation, headache, and anxiety.